हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्लीट सिलेबस कि जेई मेंस एडवांस और बोर्ड में कंप्लीट सिलेबस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसकी स्टार्टिंग हमने करी थी ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्या जरूरत पड़ गई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बिना काम नहीं चल सकता था। तो आज उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जिसमें इस ट्राई का मतलब क्या है, थ्री। एंड गोनो वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इन ग्रीक इसका मतलब क्या होता है, साइड्स या एंगल हम बोलते हैं, क्लियर। एंड मेट्री वर्ड किस लिया गया है, मेजरमेंट से। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें आप जहाँ पर हम थ्री साइड या थ्री एंगल का मेजरमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये वर्ड लिया गया है ग्रीक से लिया गया ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में पहले पुराने ज़माने में क्या था, आज के 100 साल पहले मान लीजिए कि वैदिक मैथमेटिक्स चलती थी, ठीक है ना। वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते थे, अबेकस टाइप में इस तरीके से पढ़ते थे, ठीक है। ये वाली चीज़ें आई थी। तो वैदिक मैथमेटिक्स, अब ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक से आई है। तो ग्रीक के लोगों ने सोचा कि इंडिया में आके हमें लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखानी है, तो हम किस तरह से सिखाएंगे। तो वहाँ से क्या हुआ, एक बाबा जी का ट्रांसफर हुआ इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में उन्होंने आए, उन्होंने गुरुकुल खोला एक, उन्होंने कहा कि आज मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं स्टोरी टाइप में बता रहा हूँ आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर आप इस स्टोरी की टाइप में समझेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कभी आपको भूलने वाली नहीं है, ठीक है ना। टीचर का मतलब होता है टफ से इजी वे में कन्वर्ट करके आपको हम प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब टीचर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम बिल्कुल नॉलेजेबल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हमारा स्टोर है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। टीचर का मतलब ये है, अगर आप हम यही चीज़ अगर आप भी करेंगे, आप भी 10 साल तक पढ़ाते रहेंगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ग्रीक से बाबा जी आए, उनका ट्रांसफर हुआ और इंडिया में उन्होंने मैथमेटिक्स से हटाकर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने सबसे पहले बोला कि ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। गोनो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ से मैं आया हूँ। मान लीजिए कि मैं ही बाबा जी हूँ, ठीक है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, इंडिया के लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा, साइड से एंगल, और मेट्री वर्ड किससे लिया गया, मेजरमेंट से लिया गया, ठीक है। तो ऐसी मैथमेटिक्स जहाँ पर हम थ्री साइड या थ्री एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि जब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमारे मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में कितनी है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले 2 और 3 क्वेश्चन इन एवरी ईयर, क्लियर। दूसरी चीज, लेवल आपको यहाँ पर हाई मिलेगा, इजी लेवल नहीं मिलेगा, क्लियर। लेवल आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, क्लियर। इसके बाद लाइक सॉल्ट, लाइक सॉल्ट क्यों बोला, जिस तरीके से सब्जी में हमें नमक की जरूरत होती है ना, सब्जी टेस्ट नहीं आता बिना नमक के, उस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते तो हम मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल है, औजार है, बिना औजार के हम कोई भी चीज़ खोल बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। लाइक सॉल्ट, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 70% पार्ट है ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का 70% पार्ट है, 70% पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है इसमें कैलकुलस में, ठीक है ना। इसलिए कैलकुलस में अगर हमें 100% कमांड चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे लेवल में आना बहुत जरूरी है, क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आपको। इसका हम इसको 70% पार्ट है जो कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस सब में हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन समझ में आएगा, क्लियर। तो मैं इंपॉर्टेंस इसकी मिटा देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ टॉपिक आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ तो सबसे पहले, अगर मैं बाबा जी हूँ, मैं ग्रीक से आया हूँ, तो मैं इंडिया के लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई थ्री का मतलब मैं जानता हूँ, मेजरमेंट का मतलब भी मैं जानता हूँ, कैलकुलेट करना, मेजरमेंट करना, ठीक है ना, लेकिन मैं साइड और एंगल के बारे में नहीं जानता। तो बाबा जी ने बोला चलो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडिंग बन गई मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ
एंगल। तो बाबा जी ने पहले बोला कि भाई मैं तुम लोगों को सबसे पहले मेजरमेंट एंगल को मेजर कैसे किया जाए ये तो बता दूँ। उन्होंने बोला कि एक लाइन होगी मैंने इनिशियल लाइन, एक लाइन खींच ली मैंने फाइनल लाइन। ये क्या है इनिशियल लाइन, ये क्या है फाइनल लाइन। और इन दोनों के बीच में जो कुछ बन रहा है ये थीटा, ये क्या है एंगल। अच्छा इसको हम भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से एंगल बन रहा है। मान लीजिए ये दोनों मार्कर है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल और फाइनल क्या है आपस में ओवरलैप है। अभी आपको सिर्फ रेड मार्कर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक तो है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा ब्लैक वाले को, फाइनल लाइन को, तो इन दोनों के बीच में जो कुछ बना वो क्या बन गया एंगल। तो बाबा जी लोग, बच्चे लोगों को भी, इंडिया वाले लोगों को बहुत अच्छा मजा आया कि भाई मार्कर तो ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हो, हम भी करेंगे। उन्होंने बच्चों ने भी अपना पेन ऐसे उठा के करने लगा, स्टार्ट कर दिया। एक बच्चे के हाथ से क्या हुआ, नीचे गिर गया। क्या गिर गया, मार्कर ऐसे गिर गया। तो उन्होंने बोला यार ये भी तो एंगल है, ये भी तो इधर कुछ बन रहा है, इधर भी बन रहा था। तो बाबा जी से उसने पूछा कि बाबा जी ये क्या है। उसने बोला बढ़िया सवाल। क्या बोला, बढ़िया सवाल। तो उसने बोला कि भाई इन दोनों के बीच में जो बन रहा था ना, अब हेड उसमें बच्चे ने क्या लगाया, सेंस लगाया ना, दिमाग लगाया ना, इसलिए हेडिंग क्या बन गई, सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल में क्या बोला उसने, बाबा जी ने बोला कि एक इनिशियल लाइन ये है और ये क्या है फाइनल लाइन है। ये क्या है फाइनल। और इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ तो एंगल को क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। क्या बोला उसमें, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा उसको, पॉजिटिव एंगल बोलूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो एंगल को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा। क्लियर। तो एडिंग क्या बन गई, सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल में क्या बोला, इनिशियल लाइन और फाइनल के बीच में जो कुछ बनेगा वो क्या है, एंगल है। लेकिन एंगल क्या है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, किस डायरेक्शन में जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या लूंगा, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो एंगल क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा तीसरी चीज बाबा जी ने बोला कि आप लोग जानते हो कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। तो उन्होंने बोला क्वाड्रेंट्स नहीं जानते। उन्होंने बोला चलो मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेंट्स तो सभी को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस, कॉस टू वाई एक्सिस इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब तो अब इन्होंने इतना चीज समझ में आ गई। लेकिन बच्चों ने एक चीज और क्वेश्चन किया बाबा जी से। क्या पूछा कि बाबा जी ये बताइए कि अगर छोटी सी छोटी लेंथ है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर इसमें हम नापते हैं। इस तरीके से एंगल को भी तो हम बहुत छोटा और बड़ा मापते हैं। कभी हम बहुत से बड़ी चीज को देखते हैं अपनी आंखों से, कभी हम बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स को देखते हैं, है ना, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई देते। उसके लिए बहुत ही प्रिसाइज छोटा एंगल चाहिए होता है देखने के लिए, ठीक है ना। जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हम देखते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम सूरज को, चांद को देखते हैं, कभी कभी हम बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं जो हमारे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई जाते, बैक्टीरिया को देखते हैं। तो इसमें भी एंगल का खेल है क्या। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल खेल है। तो उसने बोला कि हाँ एंगल को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या बन गई, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट करने के तरीके कितने हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो हेडिंग बना रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या कहता है, देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहता है कि भाई एक एंगल को मेजर करने की कितने तरीके हैं। उसने बाबा जी को क्या बोला, 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका उन्होंने बोला डिग्री सिस्टम, दूसरा सिस्टम उन्होंने बोला रेडियल सिस्टम या रेडियल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम।
एंड थर्ड सिस्टम उन्होंने बोला ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। अच्छा, तो डिग्री वाले ने क्या बोला, डिग्री सिस्टम ने क्या बोला कि भैया कि डिग्री सिस्टम में उन्होंने बोला कि वन राइट एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। छोटी सी जो बिंदी लगी हुई है इसको हम किसका साइन देते हैं, डिग्री का साइन देते हैं। अच्छा, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, उसने बोला 60 मिनट। 1 डैश जो लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, मिनट, ठीक। एंड 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड। ये डबल डैश जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, सेकंड। क्लियर, इतनी सी बात उन्होंने डिग्री सिस्टम में बोली। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। रेडियन सिस्टम क्या बोलता है, रेडियन सिस्टम में सीधा सा बोला कि मैं बस सिर्फ राइट एंगल का रेडियन में बात करूंगा, बस 1 राइट एंगल π/2 रेडियन। इस छोटा सा सी बना हुआ है इसका मतलब क्या है, रेडियन में बात हो रही है, ठीक है ना। इसने मिनट और सेकंड के बारे में बात नहीं की। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम क्या है, फ्रेंच सिस्टम, मतलब फ्रांस से आया हुआ था। इसने बोला ये दोनों क्या है, देसी देसी है, मैं क्या हूँ, विदेशी, मैं इन लोगों की बात नहीं मानूंगा। उसने बोला कि इन दोनों ने बोला 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, 60 मिनट के बराबर, 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर एंड 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। इसने बोला 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के बराबर। लेकिन ये बोलता मैं इन लोगों की कॉपी नहीं करूंगा, उसने अलग सिस्टम बनाया। उसने बोला मैं 1 राइट एंगल को क्या बोलूंगा, मैं 100 ग्रेड्स बोलूंगा। और मैं अगर जी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ग्रेड्स, ठीक है ना। 1 ग्रेड का मतलब क्या है, 100 मिनट एंड 1 मिनट का मतलब क्या है, 100 सेकंड। इसने अपनी इतनी बात बोली, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये 3 सिस्टम थे। 3 सिस्टम ने क्या बोला, डिग्री सिस्टम ने क्या बोला कि भैया 1 राइट एंगल किसके बराबर हूँ, 90 डिग्री के बराबर हूँ। 1 रेडियन किसके बराबर हूँ, π/2 रेडियन के बराबर हूँ। और 1 ग्रेड सिस्टम किसके, फ्रेंच सिस्टम किसके बराबर हूँ, 100 ग्रेड्स के बराबर हूँ, ठीक है। अच्छा, बाबा जी ने सोचा कि 3 सिस्टम तो हैं, लेकिन 3 सिस्टम का आपस में एक दूसरे का आपस के एक दूसरे की हेल्प तो चाहिए होगी, सीधी बात है। अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो हमें एक रिलेशन पता है ना कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है और रेडियन को अगर ग्रेड में बदलना है तो हमें पता तो होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इन लोगों तीनों के बीच में बाबा जी ने सोचा क्या करा दें, दोस्ती करा दें। तो दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है और दोस्ती हमेशा उनमें होती है जो जिनमें कोई ना कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब तीनों में देखो क्या चीज कॉमन है, इसने बोला 1 राइट एंगल, इसने बोला 1 राइट एंगल, इसने बोला 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल क्या है, कॉमन। तो 1 राइट एंगल को बोला गया कि भाई तू इधर बाहर। उसने बोला 1 राइट एंगल तुम बताओ डिग्री वाला। तो हेडिंग क्या बना, पहले से इन दोनों में दोस्ती कराना है, रिलेशनशिप कराना है। तो हेडिंग क्या बन गई, रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम। क्लियर, रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम। अब तीनों बीच में कॉमन क्या है, राइटिंग है। तो राइटिंग से पूछ गया भाई डिग्री तुम बताओ तुम्हारे सिस्टम में डिग्री 1 राइट एंगल कितने के बराबर है, उसने बोला 90 के बराबर है, ठीक है। रेडियन से पूछा गया, उसने बोला मेरे में π/2 के बराबर है। एंड ग्रेड से पूछा गया तुम्हारे में कितने के बराबर है, उसने बोला 100 के बराबर है। क्लियर। अच्छा, दोस्ती में से किसमें होती है, बराबर वालों में होती है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बराबर का साइन लगा दिया। और तीनों ने जब आपस में दोस्ती हो गई है तो इनके बीच में फोटो किसने चाहिए, किसने चाहिए, ये क्या हो गया, फोटो फ्रेम हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, फोटो फ्रेम हो गया। अच्छा, तो तीनों अब मैं इसका एप्लीकेशन देखता हूँ, ये लोग तीनों कितने बेनिफिट वाले हैं, तो बेनिफिट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अगर मैंने बोला कि भैया 45 डिग्री को हाउ मेनी रेडियन एंड हाउ मेनी ग्रेड्स, तो अब इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तब दो बड़े बीच में बात कर रहे होते हैं, तीसरे को बीच में नहीं करते। तो अगर मैं डिग्री को रेडियन में बात कर रहा हूँ, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो ग्रेड बीच में नहीं आएगा। तो मैंने डिग्री क्या है 45 दिया है, तो 45/90 इक्वल टू r/π/2। 45 दूसरा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। ये कितने बराबर है, π/4 रेडियन के बराबर है। एंड ग्रेड में कन्वर्ट करूंगा तो 45/90 इक्वल टू g/100, ये 50। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 ग्रेड, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम्स कैसे होते हैं, एंगल को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब
कुछ एंगल स्पेशल एंगल होते हैं, जैसे 15 डिग्री, 12 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, इस तरीके के जो स्पेशल एंगल होते हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इनका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।